Hello, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I am your biology mentor for 11th and 12th. आज चैप्टर 12 सॉरी आज क्लास 12th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि पहले चैप्टर 2 हो गया, फिर उसके बाद चैप्टर 1 हो रहा है। तो चैप्टर 2 जो है वो नीट में आता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 1 जो है वो नीट में ये चैप्टर डिलीटेड हो चुका है, लेकिन बोर्ड में ये चैप्टर आता है। तो पहले मैं चैप्टर 2 कवर करवा दी, अब इसके बाद मैं चैप्टर 1 पे आई हूँ। ठीक है, तो आज का चैप्टर 1 में क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहने का क्या मतलब है, क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसे ही सेम स्पीसीज को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। इस कंट्री में, इस देश में इतना सारा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग क्या है स्पीसीज रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या करते हैं, अपने मतलब अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, स्पीसीज नहीं होंगे, सारे क्या हो जाएंगे, मतलब सारे जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। देखिए बहुत सारे लार्ज डाइवर्सिटी है, लार्ज डाइवर्सिटी plant and animals, animals for all species। ठीक है, जितने भी प्लांट और एनिमल्स का स्पीसीज है वो क्या करता है, वो सारे क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। उसके के लिए रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्या है, रिप्रोडक्शन की जरूरत है। ये क्या करता है, इसको ये बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं, ऑफ स्पीसीज, या ये भी बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच the process in which produce own species देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने ही जैसा क्लोन को, अपने ही जैसा प्रोजनी, अपने जैसा स्पीसीज को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होगा, जैसे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, सारे में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, या फिर वो एक सेल से बना है या बहुत सारे सेल से बना है, वो सारे में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अपने स्पीसीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कराने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखेंगे, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक ये हमारा क्या है, लाइफ स्पेन है। ठीक है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक ये हमारा क्या है, लाइफ स्पेन है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन दिया हुआ। हाँ देखिए, लाइफ स्पेन क्या होता है, द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, birth to natural death। birth to natural death। देखिए लाइफ स्पेन क्या है, बर्थ से, तो जब से जन्म लिए तब से लेके हमारा मृत्यु तक, ये क्या है, लाइफ स्पेन है। ठीक है, जैसे कि मे फ्लाई का देखिए वो क्या है, एक दिन जीता है। मे फ्लाई जो है वो एक दिन जीता है। देखिए जितना भी एक सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, वो क्या है, इमोरल है, वो कभी मरता ही नहीं है। ठीक है, सिंगल सेल से जितने भी बने हुए हैं वो क्या है, इमोरल। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वो क्या है, इमोरल है, वो कभी नहीं मरते हैं।
ठीक है। हाँ देखिए, मे फ्लाई का जो लाइफ स्पेन है वो 1 दिन है, 1 दिन ही क्या करता है, ये जीता है। ठीक है। बटरफ्लाई का कितना है, 1 से 2 हफ्ता जिएगा बटरफ्लाई। क्रो का कितना है, 15 साल है। क्रोकोडाइल का कितना है, 60 साल, 60 साल जीता है क्रोकोडाइल। ह्यूमन बींग्स का कितना है, 100 है। टोटोइस का कितना है, 100 से लेकर 150 साल जीता है। और व्हीट प्लांट, गेहूं का जो पौधा है उसका कितना है, 6 मंथ। देखिए जो लाइफ स्पेन है वो साइज पे क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है कि अगर छोटा साइज है तो वो उसका क्या होगा, लाइफ स्पेन छोटा होगा। बड़ा वाला जो बड़ा साइज का है उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जो हमारा पैरट है, पैरट का जो लाइफ साइकिल है वो कितना है, 140 ईयर है। पैरट्स का लाइफ साइकिल क्या 140 साल है, लेकिन एलिफेंट का जो लाइफ साइकिल है वो 19 ईयर्स है। कितना, 90 साल है। इट इज नॉट रिलेटेड टू डिपेंड ऑन साइज, साइज पे इसको रिलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, लाइफ स्पेन नॉट रिलेटेड टू साइज। इसको साइज पे रिलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लाइफ स्पेन को, जितना जिसका लाइफ स्पेन है वो उतना साल ही क्या करेगा, जिएगा। थोड़ा बहुत का अंतर हो जाता है, 1-2 साल मतलब का क्या डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ था, बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इतना इतना। अब नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल। ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के क्या 2 टाइप्स होते हैं। पहला में क्या, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा में क्या, सेक्सुअल। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देखिए तो ये यूनिपेरेंटल है, यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट्स का क्या होता है, एक ही पेरेंट्स से ये रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाई पेरेंटल है। इसमें दो गैमेट्स की, इसमें दो पेरेंट्स का क्या होता है, फ्यूजन, मतलब 2 पेरेंट्स रहेंगे उसके बाद ही क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसको ऐसे बोल, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। बट इसमें गैमेट्स का क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। बट इसमें गैमेट क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। ये अपने जैसे इस स्पीसीज को बनाएगा, एक ही सेल से बनेगा। ठीक है, ये बहुत सारे सेल से मिलके बनेगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। पहले बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में क्या आएगा, एमीबा आएगा। ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन जो नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन है। बडिंग, बडिंग में क्या आएगा, हाइड्रा आएगा। स्पोरिलेशन से क्या आएगा, पेनिसिलियम होगा। फ्रेगमेंटेशन से स्पाइरोगायरा होगा। जनरेशन, रीजनरेशन से हाइड्रा होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कटिंग और लेयरिंग आएगा। ठीक, नेक्स्ट वन बडिंग। देखिए ये है बडिंग, बडिंग में क्या होता है, ये क्या है, पेरेंटल और पेरेंटल अमीबा है। ठीक है, अमीबा है। यहाँ से इसका जो न्यूक्लियाई है वो क्या हो रहा है, डिवीजन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनली क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, बट साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 2 डाउटर सेल मिल गए। ठीक है, तो ये क्या है, बाइनरी फ्यूजन है। देखिए बाइनरी फ्यूजन जो है ना वो इरेगुलर शेप का है, इरेगुलर शेप, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप का है। ठीक है, जब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसको साइटोकाइनेसिस बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे।
ठीक है, यहाँ पे फाइनली दो डाउटर सेल मिल गया, दो सेल मिल गया। बाइनरी फिजन्स के भी टाइप्स होते हैं। देखिए बाइनरी फिजन भी दो टाइप्स के होगा। पहला में क्या होगा, पहला में लॉन्गिट्यूडनल फिजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल फिजन होगा, बाइनरी फिजन, और दूसरा में होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, वर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहने का मतलब है कि ये कैसे लॉन्गिट्यूडनल वे से ये क्या होगा, डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स मतलब इस टाइप से, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, बाइनरी फिजन का दो टाइप्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। देखिए लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये क्या है, यूग्लिना है। यूग्लिना में क्या होगा, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा। ठीक है, ये क्या यूग्लिना है, यूग्लिना में कैसा बाइनरी फिजन होगा, हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होगा। ये यूग्लिना है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें इस तरीके से होगा, इस तरीके से क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली वैसे ही क्या होगा, डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे दो क्या मिलेंगे, यहाँ पे दो न्यूक्लियस मिलेगा, दो न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड किया, फिर उसके बाद तरीके से मिलेगा। ये दो को यूग्लिना मिल गया, यहाँ पे दो यूग्लिना मिल गया। तो ये फाइनली क्या किया, डिवाइड किया, डिवीजन किया। तो यहाँ पे पहले ये सिंगल सेल था, सिंगल न्यूक्लियस था, उसके बाद न्यूक्लियस क्या किया, डिवाइड किया। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो काइनोकाइनेसिस बोलेंगे, काइनोकाइनेसिस। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है तो साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीचर है। ये लॉन्गिट्यूड मतलब कि लॉन्गिट्यूडनली वे से क्या होगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन। देखिए इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम में कौन सा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। सपोज ये क्या है, पैरामीशियम है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, फ्लैजिला है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारा फ्लैजिला है, इसके अंदर बहुत सारे क्या, साइटोप्लाज्म है। ये पैरेंटल है। ठीक है, पैरेंटल। उसके बाद न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइस करेगा, ट्रांसवर्सली डिवाइस करेगा, मतलब डिवाइड करेगा, इस तरीके से डिवाइड करेगा, इक्वली इक्वली ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा। ठीक है,
पैरामीशियम अगेन है, इसके बाद इस तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये पैरामीशियम है, इस टाइप से ये डिवाइड करेगा, फिर फाइनली कुछ फिर इस तरीके से मिलेगा पैरामीशियम। ये एक है, और दो पैरामीशियम, दो आउटर सेल मिल गया यहाँ पे। ये टू आउटर न्यूक्लियाई मिल गया, आउटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये किस तरीके से कैसा डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्स डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल डिवाइड हो, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सेल डिवाइड होगा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे दो सेल मिल गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। फाइनली एक टू आउटर न्यूक्लियाई क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है, जो पैरामीशियम में हम लोग को देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लिना को देखने को मिलेगा, जो लॉन्गिट्यूडनली में से क्या होगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन समझ में आ गया। इसके बाद कल बताएंगे फ्यूजन, बताएंगे, फिर बडिंग, ये सब जो है ना वो कल टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, आज तक का इतना ही। आप लोग एनसीईआरटी जाकर रीड करो, एनसीईआरटी रीड करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।